हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम कुछ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लिखते हैं, ये सारा कुछ चीज़ किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शंस करता है और ये सब चीज़ करने के लिए हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मेनली इन्वॉल्व रहता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CNS बोला जाता है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे बॉडी में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ बोला जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। देखिए, ये है ब्रेन, और ब्रेन के नीचे जो लंबा आप लोग नर्व देख रहे हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड। हमारे शरीर में ब्रेन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे बॉडी के मसल्स और ऑर्गन्स में ये इम्पल्सेस फैल जाते हैं। तो ब्रेन, फर्स्ट है ब्रेन। ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है हमारे शरीर में। तो ये ब्रेन एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब एक बॉक्स से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसे ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है क्रेनियम। ये जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ब्रेन एक और चीज़ से भी प्रोटेक्टेड है। ब्रेन के जो बाहर आउटर कवरिंग है, वो एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है, उसे बोला जाता है मेनिंजेस। दैट मीन्स ये सॉफ्ट पार्ट ब्रेन एक मेम्ब्रेन से कवर है, जिसे बोला जाता है मेनिंजेस, एंड उसके बाहर एक स्कल, हार्ड टफ स्कल प्रेजेंट रहता है, जिसे बोला जाता है क्रेनियम। ये जो मेनिंजेस है, ये मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करके रखता है। अब हम लोग देखेंगे कि मेनिंजेस 3 मेम्ब्रेन को मिला के बनता है। फर्स्ट है डूरा मैटर, एराक्नॉइड एंड पिया मैटर। ये 3 मेम्ब्रेन को एक साथ मेनिंजेस बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये डायग्राम देखिए। एकदम बाहर जो आउटर मोस्ट पार्ट है मेनिंजेस का, ये स्काई कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, इस स्काई कलर के पार्ट को बोला जाता है डूरा मैटर। ये बहुत ही टफ पार्ट है और इस पार्ट में फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब मिडिल पार्ट, जिसे एराक्नॉइड बोला जाता है, ये मिडिल पार्ट बहुत ही सॉफ्ट है और वेव लाइक कुशन्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ इस तरह से। ये वेव लाइक कुशन एराक्नॉइड में प्रेजेंट रहते हैं। एराक्नॉइड के अंदर, मतलब सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है, ये ब्लैक कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है पिया मैटर। ये पिया मैटर हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन है। दैट मीन्स इस मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो मेनिंजेस 3 मेम्ब्रेन से बनता है, डूरा मैटर, एराक्नॉइड एंड पिया मैटर। इन मेम्ब्रेन्स के बीच, मतलब ये मेम्ब्रेन्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस में एक तरह की फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है, ये क्यों इस मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट रहता है? इसका काम है, ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर देता है और क्या करता है, और 2 मेम्ब्रेन के बीच जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये ब्रेन के अंदर वाले पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पार्ट, मतलब इनर मोस्ट पार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मतलब ब्रेन का 3 पार्ट्स है, मेन 3 रीजन्स। आप यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है फोर ब्रेन। इस पार्ट को बोला जाता है फोर ब्रेन। अब मिड ब्रेन, इस पार्ट को बोला जाता है, फोर ब्रेन के ठीक नीचे स्मॉल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है मिड ब्रेन।
अब मिड ब्रेन के नीचे इस पार्ट को बोला जाता है हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन का 3 मेन रीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जिसे टेलेनसेफेलॉन बोलते हैं। फोर ब्रेन 2 पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं, मतलब 2 पार्ट्स लेके फोर ब्रेन बनता है। एक है सेरिब्रम, दूसरा है डायनसेफेलॉन। फर्स्ट हम लोग सेरिब्रम डिस्कस कर लेते हैं। राइट साइड में आप डायग्राम देख सकते हैं। फोर ब्रेन, यहाँ पे देखिए ये है हमारा ब्रेन। सेरिब्रम इस पार्ट को बोला जाता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये है सेरिब्रम, जो मैंने रेड कलर से आउटलाइन कर दी है, इसे बोला जाता है सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है ये 2 हाफ्स में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। नीचे की पिक्चर में देखिए, ये देखिए, ये एक हाफ्स है, ये एक पार्ट, और ये एक पार्ट है। ये 2 हाफ्स में बटा हुआ है। इस साइड को बोला जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, इस साइड को बोला जाता है राइट हेमिस्फीयर। ये 2 हेमिस्फीयर आपस में एक फाइबर्स शीथ से जुड़ा हुआ है, जिसे बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। इस कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है? इसका काम है ये 2 हेमिस्फीयर के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करते हैं, और राइट हेमिस्फीयर जो है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सेरिब्रम के अंदर क्या है। सेरिब्रम, देखिए ये पूरे पार्ट को सेरिब्रम बोला जाता है। ये सेरिब्रम के अपर व्यू है। ये जो बॉक्स है, ये जो ईच एंड एवरी हेमिस्फीयर है, ये खाली बॉक्स की तरह है, मतलब इसके अंदर एक खाली स्पेस पड़ा है। इस खाली स्पेस को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट को बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे आउटर पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है। ग्रे मैटर यानी कि ग्रेइश लाइक कलर, जो कि न्यूरॉन का सेल बॉडीज यानी कि साइटोन पार्ट को कंटेन करता है। और देखिए यहाँ पे इस कॉर्टेक्स पार्ट में जो फोल्ड्स हैं, देखिए बहुत सारे फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, इस फोल्ड्स को बोला जाता है गायरी, और बीच में जो ग्रूव्स है उसे बोला जाता है सुल्की। तो कॉर्टेक्स पार्ट में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख रहे हैं, एक है गायरी जो है फोल्ड्स, एंड जो सुल्की जो है ग्रूव्स। इस कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर इनर पार्ट को बोला जाता है मेड्यूला। मेड्यूला कंटेन करते हैं वाइट मैटर, जो कि न्यूरॉन का एक्सन पार्ट से बना हुआ होता है। मतलब वाइट मैटर कंटेन द एक्सन पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो सेरिब्रम का इनर पार्ट हम लोग पढ़ लिए। तो सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर से बनता है, जो लेफ्ट एंड राइट, और ये 2 हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा रहता है, और ये हेमिस्फीयर के अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर है जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स जो ग्रे मैटर से बनता है, और इनर पार्ट है मेड्यूला जो कि वाइट मैटर से बनता है। अब हम लोग देखेंगे सेरिब्रम का फंक्शन। सेरिब्रम इंटेलिजेंसी, कॉन्सिक्वेंस एंड विल पावर को कंट्रोल करता है, यानी कि जो कि हम सोचते हैं, जो सोच के करते हैं, सोच समझ के जो भी कुछ काम हम लोग करते हैं, हमारी बुद्धि जो काम करती है उसे कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और साथ ही साथ ये वॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, यानी कि हम जो भी अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में जो भी पावर है, जैसे हाथ उठाना, पैर हिलाना, ये सब कुछ काम हम लोग अपने आप कंट्रोल करते हैं। तो ये कंट्रोल कहाँ से आता है? हमारा ब्रेन के जो सेरिब्रम पार्ट है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन, मतलब फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट डायनसेफेलॉन। देखिए डायनसेफेलॉन 2 पार्ट से बनता है, एक है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस। देखिए इसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। ये है थैलेमस
और इसके नीचे जो पार्ट है ये है हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस हमारे शरीर में जो इम्पल्स है, जो प्रेशर है, प्रेशर का जो इम्पल्स है या फिर पेन रिलीव्स का काम करते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, इस ग्लैंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन हमारे बॉडी को डिफरेंट वे से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, जिसे हम लोग बोलेंगे मेसेनसेफेलॉन। अब हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन किसे बोलते हैं। देखिए इस छोटा ये जो छोटा पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट को बोलते हैं मिड ब्रेन। ये स्मॉल टिब्यूलर पार्ट है, ये थैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है मिड ब्रेन। ये है थैलेमस, देखिए थैलेमस, और ये हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट रहता है। मिड ब्रेन में 4 राउंडेड स्वेलिंग्स नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे करके राउंडेड स्वेलिंग है, मतलब मिड ब्रेन में इस तरह से स्वेलिंग फॉर्म होते हैं। तो इस 4 राउंडेड स्वेलिंग या फिर फोल्ड्स को कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये मिड ब्रेन क्या काम करता है? ये मिड ब्रेन आँख और कान का रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर अचानक हमारे आँख में लाइट आ जाए तो हम लोग बिना सोचे ही आँख बंद कर देते हैं, तो ये हो गया आँख का रिफ्लेक्स एक्शन। अगर अचानक हमारे कुछ आवाज़ सुनाई दे तो हम लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है या फिर कहाँ से आ रही है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ ईयर्स। तो ये कंट्रोल करने में मिड ब्रेन हेल्प करता है। मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन, जो कि ब्रेन का लास्ट पार्ट है, जिसे हम लोग रॉम्बेन सेफेलॉन भी बोल सकते हैं। देखिए इस पार्ट को हाइंड ब्रेन बोलते हैं, इस पार्ट को हाइंड ब्रेन बोला जाता है। हाइंड ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में बटा रहता है। एक है सेरिबेलम, देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को सेरिबेलम बोला जाता है। इस स्ट्रक्चर को सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम एक स्मॉल एरिया है जो कि इस बड़ा वाला पार्ट मतलब फोर ब्रेन के ठीक नीचे प्रेजेंट रहता है। और सेरिबेलम भी 2 रीजियंस में बटा है, एक आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स भी यहाँ पे ग्रे मैटर से बनता है, जो कि न्यूरॉन्स का साइटोन यानी कि सेल बॉडीज से बनता है, एंड मेड्यूला जो है वो वाइट मैटर से बनता है, जो कि न्यूरॉन का एक्सन पार्ट से बनता है। तो ये जो सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम का जो मिडिल पार्ट जो मेड्यूला है, यहाँ पे देखिए मेड्यूला कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म अपीयरेंस करता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ब्रांचेस फॉर्म की है ट्रीज के जैसा, तो ये ब्रांच जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है और बॉडी बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जैसे हम लोग दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाते हैं तो हम लोग गिरते नहीं, हम लोग अपने बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं, तो यही बैलेंस का काम सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का पॉन्स। यहाँ पे देखिए इस पार्ट को पॉन्स बोला जाता है। इस पार्ट को पॉन्स क्या है? पॉन्स भी फोर ब्रेन के ठीक नीचे प्रेजेंट रहता है, और ये पॉन्स का मेन काम है ये इम्पल्स को फोर ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ मसल कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा पॉन्स का एक इम्पॉर्टेंट काम भी है, वो है हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना। नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लांगाटा। देखिए जो कि हम लोग मेड्यूला ऑब्लांगाटा को द टेल ऑफ द ब्रेन भी बोल सकते हैं। इस पार्ट को मेड्यूला ऑब्लांगाटा बोलते हैं, इस पार्ट को टेल लाइक स्ट्रक्चर को। मेड्यूला ऑब्लांगाटा का काम क्या है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा हमारे शरीर में
इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शंस मतलब हमारे शरीर में जो जो एक्शंस हम खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसके थ्रू हमारे खाना एलिमेंट्री कैनल में पास होता है, ये सब कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन। किस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे सॉल्विंग, कफिंग, स्नीजिंग, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, ये सब भी मेड्यूला ऑब्लांगेटा के थ्रू ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट था। अब है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग नर्व्स है, देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग नर्व्स आप देख रहे हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे ये वाइट कलर का आप नर्व देख रहे हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से सारा इम्पल्सेस या फिर इंस्ट्रक्शन हमारे बॉडी में फैल जाते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर बोथ आर प्रेजेंट, बट यहाँ पे ये ग्रे और वाइट मैटर रिवर्स प्रेजेंट रहता है। रिवर्स मतलब हम लोग देखे थे कि ब्रेन में ग्रे मैटर आउटर कवरिंग था और इनर पार्ट में वाइट मैटर था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इनर पार्ट में ग्रे मैटर प्रेजेंट है, जो कि न्यूरॉन का सेल बॉडी यानी कि साइटॉन से बना हुआ होता है, और वाइट मैटर जो है वो ग्रे मैटर के चारों ओर घेर के प्रेजेंट रहता है, जो कि न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट से बना हुआ होता है। अब हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स, हमारे नेक के नीचे जो भी रिफ्लेक्सेस हैं उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो सेंसरी इम्पल्सेस है, मतलब स्किन एंड मसल से कोई भी इम्पल्सेस वो ब्रेन तक कैरी करने में हेल्प करता है, और वही सेंसरी इम्पल्स के अगेंस्ट जो मतलब जो रिस्पॉन्स आते हैं ब्रेन से, उसी रिस्पॉन्स को मोटर रिस्पॉन्स बोला जाता है, और उस मोटर रिस्पॉन्स को वो ब्रेन से हमारे बॉडी यानी कि ट्रंक एंड लिम्स में कन्वर्ट करने में या फिर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारे शरीर में ये इम्पल्सेस कैरी करने में हेल्प करता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मतलब इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हॉलो कैनल है, इस कैनल में स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ये नर्व फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड भी एक फ्लूइड से घिरा रहता है। उस फ्लूइड को भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, और यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से प्रिवेंट करता है और कुशन लाइक स्ट्रक्चर देता है, और साथ ही साथ एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ हमारे न्यूरॉन के बीच, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन के बीच फूड मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब है फंक्शंस, ब्रेन फंक्शंस। अब हम लोगों ने ब्रेन स्ट्रक्चर देख लिया, ब्रेन का डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से क्या क्या काम करता है वो भी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे मेजर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। देखिए, इस पार्ट को बोला जाता है फोर ब्रेन, इस पार्ट को बोला जाता है मिड ब्रेन, एंड दिस वन इज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, देखिए, फोर ब्रेन से हम लोग टेस्ट, स्मेल, स्पीच, मेमोरी मतलब इंटेलिजेंसी, थिंकिंग, मूवमेंट्स एंड सेंसेशन एंड लास्ट विजन, ये सब हमारे फोर ब्रेन का काम है। मिड ब्रेन का काम है रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे आंख और कान का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और हाइंड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन हमारे बॉडी बैलेंस और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ जो भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शंस यानी कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सब कंट्रोल करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मेरा मेल आईडी लिखा हुआ है। थैंक यू।